प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। देश भर में गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक बड़ा जन अभियान शुरू किया गया है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 जुलाई को भारत के सभी 790 जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि करोड़ों लोगों के हस्ताक्षरों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपकर गौ संरक्षण से जुड़ी मांगे रखी जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान अभियान के संयोजकों ने बताया कि गौ सम्मान आह्वान अभियान का उद्देश्य भारतीय देशी गौवंश की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर जनजागरण करना है। उनका कहना है कि अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जनभागीदारी पर आधारित होगा। आयोजकों के अनुसार 27 जुलाई 2026 को देश के सभी 790 जिलों में एक साथ व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन भेजे जाने की योजना है। अभियान की प्रमुख मांगों में गौवंश को सम्मानजनक संवैधानिक दर्जा देने, गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण के लिए प्रभावी केंद्रीय कानून बनाने की मांग शामिल है। अभियान के प्रचार प्रसार के लिए गांवों, शहरों, स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पोस्टर, स्टिकर और डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य गौ सेवा और गौ संरक्षण के प्रति जनजागरण करना है। 27 जुलाई को देश के 790 जिलों में करोड़ों नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र कर सरकार तक अपनी मांगे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से पहुंचाई जाएंगी। यह अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। 27 जुलाई को प्रस्तावित इस राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि करोड़ों हस्ताक्षरों के साथ उठाई जा रही इन मांगों पर केंद्र और राज्य सरकारें क्या रुख अपनाती हैं। क्या इस अभियान को किसी राजनीतिक दल या संगठन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है या ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक पहल? जी, यह अभियान संपूर्णतः गैर राजनीतिक पहल है। देश भर के सभी वो गो भक्त, सभी वो गोरक्षक, सभी वो गो प्रेमी जो चाहते हैं भारतवर्ष में शीघ्रता से गौ हत्या बंद हो और गौ माता को हमारे भारत देश में उनका खोया हुआ सम्मान प्राप्त हो, इस उद्देश्य से देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, संपूर्णतः गैर राजनीतिक अभियान है। इस गौ सम्मान अभियान को कौन लीड करता है और फंडिंग कहां से होती है? जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान को देश भर के साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस अभियान के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो स्वयं धर्म के विराट स्वरूप नंदी बाबा हैं और संरक्षक सुरभि गौ माता है और उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर के देश भर के सभी साधु संतों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और देश भर के सभी गो भक्त संतों के आदेशानुसार इसमें कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा, क्या वो शांतिपूर्ण रहेगा? उसमें आगे जाकर कोई विद्रोह या कोई प्रदर्शन या कोई आंदोलनकारी इस तरीके की कृत्या तो नहीं करने वाले? संतों के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जितनी भी कार्य योजना सभी प्रचारकों को बताई गई है, वो सब शांतिपूर्ण पद्धति से ही बताई गई है। आने वाले समय में गौ सम्मान आह्वान अभियान चाहता है कि शांतिपूर्ण पद्धति से ही हम हमारी मांग सरकार के सामने रखें और शांतिपूर्ण पद्धति से ही, नॉन वायलेंस पद्धति से ही हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो। गौ सम्मान आह्वान अभियान कभी भी नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को अथवा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा करके, विद्रोह पैदा करके अपनी मांगों को पूर्ण करें, क्योंकि गौ माता के भक्त, गौ प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी लोग इस प्रकार की चर्चा कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक गौ माता को सम्मान, गौ माता को सेवा और सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, हर पद्धति से गौ सम्मान आह्वान अभियान सरकार से अपनी मांग पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अगर सरकार की तरफ से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाता है, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आह्वान है या अभियान है यही खत्म हो जाएगा? गौ माता की हत्या का जो एक आपने रोकने का जो बीड़ा उठाया है उसे भुला तो नहीं दिया जाएगा? दरअसल गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के सभी गौ भक्तों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये कोई अलग से टीम बना करके या अलग से कोई संस्था द्वारा नहीं है। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान देश भर के गौ भक्तों द्वारा ही चलाया जा रहा है। जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, गौ माता को राष्ट्र माता या कोई भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, तो सेवा के प्रकल्प और भी बढ़ जाएंगे और गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगे हुए सभी गौ भक्त फिर सेवा प्रकल्पों में लग जाएंगे। और गौ सम्मान आह्वान अभियान किसी एक
पर्टिकुलर संस्था नहीं है, देश भर के गो भक्त ही इसमें लगे हुए हैं। तो निरंतर रूप से गो सम्मान आह्वान अभियान के कार्यकर्ता गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे अपना कार्य करते रहेंगे। वैज्ञानिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, तीनों ज्ञान से दूर होकर के विदेशी जानकारियों पर भारतीय जीने लगा है। वैज्ञानिक ज्ञान भी भारत में भी दूर हो रहा है, व्यवहारिक ज्ञान भी समाप्त हो रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर दूर तक कहीं आज दर्शन ही नहीं देता। सिर्फ जानकारियों की पोटलियां जो पुस्तकों में हैं, उन्हीं के आधार पर मनुष्य अपनी शिक्षा पूरी करके आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है गाय माता से दूरी का। इसमें सरकार से एक आग्रह किया गया है कि विद्यालयों में गो आधारित शिक्षा प्रणाली को पुनः लागू किया जाए, और व्यक्तिगत स्तर पर भी गो सम्मान आह्वान अभियान के सभी प्रचारक इस समय भी विद्यालयों में जा करके विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय का आध्यात्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, और लेकिन पुनः साधु संतों और सजग गौ सेवकों ने और भारत के कुछ सजग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय को वापस हाथ में लिया है। लेकिन फिर भी समाज की अपनी सीमाएं होती है। शासन की कलम जितनी गति से काम कर सकती है, उतनी तेज गति से सामाजिक जागरूकता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक कानून बनते ही के तुरंत देश में लागू होता है। इसलिए समाज तो अपने स्तर पर काम करे ही, लेकिन हम आप पत्रकार भाई बहनों के माध्यम से शासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब शासन भी इस विषय में गंभीरता दिखाए, संज्ञान ले, और पुनः भारत में गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि और गो आधारित संस्कृति को पनपने के लिए एक उचित वातावरण तैयार करे, जो कानून की कलम से और शासकीय नीतियों से ही संभव है। देश की बेरोजगारी, महंगाई तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के बीच आप गो संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों मानते हैं, और आम जनता को ये अभियान किस तरह से सीधे तौर पर लाभ? सत्य तो यह है कि अगर हम गाय के साथ जीना शुरू करते हैं तो बेरोजगार कोई रहेगा नहीं, और महंगाई का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आंगन में गाय है, उसका गोबर खेत में, खेत का वेस्टेज चारा गाय के पेट में, उससे उत्पादित शुद्ध अन्न, उससे उत्पादित मसाले, दूध, दही, घी खा करके करोड़ों रुपए का जो एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रतिदिन का जो मेडिसिन बिल है वो खत्म हो सकता है। तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी, महंगाई भी समाप्त होगी, और साथ ही साथ जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। उत्तम आहार खाने से लोगों की मन बुद्धि ठीक रहेगी, तो ये व्याभिचार, दुराचार, झगड़े, लड़ाई, भ्रष्टाचार, इन पर भी अंकुश लगेगा। हमें तो लगता है कि 100 तालों की एक ही चाबी है, गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान। सब देशवासियों को आपके विभिन्न चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि भारत जब तक गाय माता की शरण में था, इसको दुनिया विश्वगुरु मानती थी, सोने की चिड़िया मानती थी। भारत अखंड था, भारत सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। जैसे जैसे हमारे घरों से, हमारे दिलों से गाय माता दूर हुई है, वैसे वैसे भारत कहीं न कहीं खोखला हुआ है। दिखाई दे रहा है कि भारत विकास कर रहा है, विकसित है, लेकिन सत्य यह है कि खोखलापन भारत में तेज गति से बढ़ा है, पाखंड बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी है। तो पुनः हम गौ संस्कृति को अपना करके और भारत को भव्य बना सकते हैं। उसके लिए आइए हम सब मिलकर के 27 जुलाई को सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक विजय मंत्र का जाप करके 10 बजे डीएम कार्यालय जाकर के और प्रार्थना पत्र देना का कार्य करें। इस समय हमारे पूर्वजों ने गौ को बचाने के लिए शीश कटाए थे। आज अगर शासन को शीश दिखा देंगे तो भी काम हो जाएगा कि गाय माता के पक्ष में इतने लोग खड़े हैं।